आगामी कार्यक्रम प्रायोजित किया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने। लुका 9:23। उसने सबसे कहा, उन सब से कहा। इसलिए यदि आप सोच रहे हैं, मैं आशा कर रहा था कि आज किसी और चीज पर प्रचार करेगी। नहीं, ये संदेश हम सभी के लिए। यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो आ सकता है। अपने को अस्वीकार करें, भुलाए अपने और अपने स्वार्थों पर से ध्यान हटाए, अपने को अर्पित करें। यह बहुत उत्साहजनक नहीं लगता है ना? सबसे पहले मैं स्पष्ट करना चाहूंगी, संतुलन बहुत जरूरी होता है। परमेश्वर हमेशा संतुलन लाते हैं। इसका यह मतलब नहीं कि हमें अपनी देखभाल नहीं करनी चाहिए, हमें अपने लिए कभी कुछ करना या कुछ खरीदना नहीं चाहिए, या ये कि हमेशा हर परिस्थिति में आपको दूसरों को वो लेने देना चाहिए जो वे चाहते हैं, जबकि आपको कभी वो न मिले जो आप चाहें। ये एक सर्वसामान्य सिद्धांत है जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रही हूं। प्रतिदिन उठकर अपने को प्रसन्न करने की कोशिश मत करते रहें। अपने पर से ध्यान हटाएं, हर उस चीज को भुलाएं जो हमें अपनी पसंद की हर चीज को पर्याप्त समय के लिए भुलाकर पता लगाना चाहिए कि परमेश्वर क्या चाहते हैं। और क्रूस उठाए कितनी बार? रोज ये इतना बुरा नहीं होगा यदि केवल क्रिसमस या ईस्टर पर रोज अपना क्रूस उठाएं। पर मैंने कल वो किया था। प्रभु, आज मैं अपनी इच्छा पूर्ति चाहता हूं। देखिए, ऐसा होता है कि हम सोचते हैं हमारा जीवन सचमुच बहुत घटिया होगा। अपने पर से दृष्टि हटाओ और अपने को भुलाओ। इसलिए कुछ लोग आगे बढ़कर मसीह को अपना जीवन समर्पित नहीं करते क्योंकि वे सोचते हैं वे कभी आनंद नहीं उठा सकेंगे। मेरी एक बात याद रखिए, मजा एक बात होती है और आनंद दूसरी बात, और दोनों में बहुत फर्क होता है। वे पूरी तरह भिन्न चीजें हैं। आप सोचेंगे कि आप हर शनिवार को शराब पीकर मजा कर रहे हैं, पर पता है वो वास्तव में मजा नहीं, वो एक मूर्खता है। मैंने लोगों को ये कहते हुए सुना, अपना जीवन बर्बाद करते देखा है। मैंने अपने पिता को देखा है जो हर शनिवार रात को बाहर जाकर जितना संभव होता पीते, घर लौटकर मेरी माँ पर चीखकर अपनी नाराजगी दिखाते और अक्सर उन्हें मारते और आधी रात को हमें घर से बाहर भगाते। पर मैंने उन्हें तब भी देखा जब वे 80 पार करने पर मरे, और चाहे उन्होंने उसके 4 वर्ष पहले मसीह को कबूल किया था, जिसके लिए मैं कृतज्ञ हूं। मुझे पता है कि मरते वक्त उनके दिल में अपने जीने के तरीके के लिए केवल पश्चाताप था। आपका कोई लाभ नहीं होगा यदि आप ऐसा करेंगे। पता है, आप मसीही भी हो सकते हैं, स्वर्ग जा सकते हैं और पृथ्वी पर होने पर स्वार्थी हो सकते हैं, पर एक बात याद रखें, आप प्रसन्न नहीं रहेंगे। मैं आपके बारे में नहीं जानती, पर मैंने 12 वर्ष पहले निर्णय ले लिया कि मैं जीवन का आनंद लूंगी। हमें एक बार जीवन मिलता है और मैंने पहले ही अपने जीवन के बहुत वर्ष बर्बाद किए थे। मेरी एक बात याद रखिए, मैं अपने जीवन का अधिकांश हिस्सा जी चुकी हूं। और यदि आप 30 या 20 के दशक में हैं, आपको ध्यान से सुनना चाहिए और होशियार बनना चाहिए। यदि मैं 20 की उम्र में वो जानती होती जो अब जानती हूं, मैंने अपने को बहुत दर्द से बचा लिया होता। घटिया जीवन त्याग दो। घटिया जीवन क्या होता है? अपने शरीर को प्रसन्न रखना। उत्तम जीवन क्या होता है? आत्मिक रूप से संतुष्ट रहना, तृप्त रहना। मुझे सुबह के वक्त अपनी डायरी में लिखना प्यारा है, मैं संतुष्ट हूं। पता है क्यों? क्योंकि मैंने अपने बहुत वर्ष बिताए थे उन पन्नों पर वो सब लिखकर जिनके बारे में मैं असंतुष्ट थी, जो परमेश्वर को मेरे लिए करने चाहिए थे, ताकि मेरे चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ सकती। मेरे विचार से संतुष्ट विश्वासी परमेश्वर को आनंदित करते हैं। घटिया जीवन त्याग कर उत्तम जीवन। यूहन्ना 12:24। जब तक गेहूं का दाना
भूमि में पड़कर मर नहीं जाता, वो अकेला रहता है। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जब तक गेहूं का दाना, जो कि वास्तव में हम हैं, भूमि में पड़कर मर नहीं जाता, वो अकेला रहता है, वो कभी बढ़ता नहीं है। मैं अपने जीवन का उदाहरण इस्तेमाल करूंगी सर्वसामान्य सिद्धांत के लिए, पर यह भी सभी के लिए काम करता है। परमेश्वर आपके साधारण व्यवहारिक रोजमर्रा जीवन में हर चीज इस्तेमाल करेंगे आपको एक आत्मिक सबक सिखाने के लिए, यदि आप उन्हें सिखाने देंगे। मैं बाइबल कॉलेज में जाने के योग्य नहीं थी जब परमेश्वर ने मुझे बुलाया था। मेरे पहले ही 3 बच्चे थे और एक पति था और घर की भी जिम्मेदारी थी। पर मैं एक बात बताना चाहूंगी, मैं पवित्र आत्मा के स्कूल में गई थी और मैंने हर परिस्थिति में परमेश्वर से सीखने का निर्णय लिया और मैंने सीखा। उनमें से प्रत्येक परिस्थिति में से जिनकी कहानी आपने सुनी है कि परमेश्वर कैसे मेरे साथ राशन का ठेला सही स्थान पर रखने के लिए निपटे, क्योंकि वे मुझे एक नैतिक मनुष्य बनाना चाहते थे। वे मुझे जीने का तरीका और लोगों से कैसे व्यवहार करना सिखा रहे थे, जैसा मैं अपने साथ चाहती थी। मैं बाइबल कॉलेज जाकर किसी प्रोफेसर को नहीं सुन सकी थी, पर पंसारी की दुकान में मेरे साथ पवित्र आत्मा थे। मेरे विचार से कई तरीकों से ये कहीं बेहतर है। मेरे पास व्यवहारिक उदाहरण थे। पता है, कॉलेज से निकलने वाले बहुत लोगों के पास डिग्रियां होती हैं, पर उन्हें कुछ पता नहीं होता, क्योंकि उन्हें उसका व्यवहारिक उदाहरण नहीं मिलता जो वे सुनते आए होते हैं। पर यदि आपको पवित्र आत्मा के स्कूल में जाना पड़े तो आपको हर दिन व्यवहारिक ज्ञान मिलता है। आपके जीवन का हर दिन परमेश्वर के साथ एक यात्रा होता है। आपको रोज उठकर कहना होता है, परमेश्वर मुझे आज सिखाइए, मैं जो भी करूं उसमें मुझे सिखाइए। यदि आप कुछ करना आरंभ करें और महसूस करें कि वो परमेश्वर को पसंद नहीं, तो पीछे हट जाइए, उन्हें अपने को कुछ सिखाने दे। अच्छा, मैं आपको कुछ बताती हूँ। सर्वसामान्य सिद्धांत है, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत लोग ऐसा करते हैं कि उन सब वर्षों में मैं अपने तरीके चलने पर अड़ी रही और मैंने कभी वो सबक नहीं सीखा जो परमेश्वर चाहते थे कि मैं इसी को, मैं कभी अपने को विनम्र करके उनके तरीके नहीं चल सकी थी। पर पता है, मैंने अभी भी गेहूं का एक दाना रहना था, जिसमें केवल रहना था किसी दयनीय स्थान पर जहां अंधियारा था। पर आप जानते हैं मुझे कैसा फल इस वक्त प्रसारित हो रहा है। इस प्रोग्राम को 53 भाषाओं में लाखों लोग सुन रहे होंगे। कृपया समझ लें कि मैं अपनी शेखी बघारने की कोशिश नहीं कर रही। मैं ये समझाना चाहती हूँ कि यदि आप उत्तम जीवन चाहते हैं, आपको घटिया जीवन त्यागना होगा। आपको ये प्रतीक्षा नहीं करनी कि परमेश्वर आकर आपसे घटिया जीवन ले ले। आपको रोज कहना है, मैं केवल अपने जीवन जीने से इनकार करती हूँ। बेशक मैं अपना ख्याल रखूंगी और परमेश्वर, मैं जानती हूँ कि आप मेरा ख्याल रखेंगे। मैं आप पर मेरी देखभाल करने के लिए विश्वास कर रही हूँ। पता है मैं क्या कहूँगी, यदि आप परमेश्वर के काम करेंगे तो वे आपके काम करेंगे। क्या आपने सुना, यदि आप रोज उठकर अपनी पूरी योग्यता से परमेश्वर के काम, उनकी सेवा करेंगे, वे आपके कामों की देखभाल करेंगे। आपको अपना सारा समय दुष्ट आत्माओं से लड़ने नहीं देंगे, केवल प्रभु में चलना होगा। मैंने कहा, आपको शैतान से लड़ने में अपना सारा समय नहीं बिताना होगा, केवल प्रेम में चलना सीखना होगा। दूसरे लोगों की परवाह करने और प्रेम में चलने से अधिक शक्तिशाली कुछ नहीं है। विली नेल्सन ने वर्षों पहले एक गीत लिखा था, तुम हमेशा मेरे मन पर छाई रहती हो। पर मैं इस गीत को अलग तरीके से गाती थी। मैं अब नहीं गाती, पर मैं पहले इसे इस तरह से गाती थी, मैं हमेशा अपने बारे में सोचती हूँ। सो मैं डेव के लिए ये गाऊंगी। मैं बताना चाहूंगी कि डेव बहुत बुरे हैं। मैंने उन्हें मंच पर आने को कहा ताकि मैं उनके लिए गा सकती, पर वे नहीं आए, इसलिए मुझे अब ये 3 गीत। मैंने कहा, देखिए, मैं यहाँ ऊपर वेदी पर इन लोगों की भलाई के लिए अपने जीवन का बलिदान कर रही हूँ, पर आप ऊपर आकर मेरा साथ नहीं दे रहे। अच्छा होगा कि आप ऊपर आ जाओ। आइए, आप आ सकते हैं।
अच्छा होगा आप एक माइक्रोफोन ले लो, मुझे पता है आपको कोई टिप्पणी करनी होगी। मैंने अपने संदेश से अधिक मेहनत इस गीत पर की है। अच्छा, शायद मैंने तुमसे उतना प्रेम नहीं किया था जितना करना चाहिए था। शायद मैंने तुमसे उतना अच्छा व्यवहार नहीं किया जितना मुझे करना चाहिए था। यदि मैंने तुम्हें अनुभव करवाया उत्तम से कम, मुझे माफ करना मेरे हमदम। बात यह है कि मैं हमेशा अपने मन पर छाई रहती थी, हमेशा अपने मन पर। क्या अगला पद सुनना चाहेंगे? शायद मैंने तुम्हें थामा नहीं था उन सब एकाकी और अकेले पलों में। शायद मैंने तुम्हें कभी नहीं बताया कि मैं खुश हूं कि मैंने तुम्हें पाया। छोटी छोटी बातें जो मुझे कहनी और करनी है, मैं कभी समझ नहीं पाई। मेरे मन पर हमेशा मैं थी छाई। मैं भी तुम्हारे लिए कुछ गाना चाहता हूँ। मुझे बिल्कुल नहीं पता ये आगे क्या करने वाली है। मैं भी नहीं जानती। आशा करती हूँ मुझे विली नेल्सन से ऐसा पत्र न मिले, तुमने मेरे गीत का सत्यानाश कर दिया है। मेरा मतलब ये सच है, जब आप हर वक्त अपने बारे में सोचते हैं, आप उन अनुभव चीजों से वंचित रहते हैं जो आप कर सकते हैं। ऐसे बहुत से सुंदर काम हैं जो आप कर सकते हैं इस दुनिया को सुंदर बनाने के लिए, जो अब भद्दी बनती जा रही है। कोई हैरानी नहीं कि बाइबल के अनुसार हम नमक और प्रकाश हैं। कैसे रहेगा यदि हम उस दुनिया को थोड़ा बेहतर बनाएंगे जिसमें रहेंगे? कितने दुनिया को थोड़ा बेहतर बनाने के लिए समर्पण करेंगे उस दुनिया को जिसमें वे रहते हैं। ये एक बढ़ने वाली चीज है, इसमें कोई संदेह नहीं है। यह गलातियों 2:20 में लिखा है। पौलुस प्रेरित ने कहा, अब मैं जीवित न रहा पर मसीह मुझ में जीवित है। मैं वो पढ़कर सोचती थी, हे मेरे प्रभु, उसके लिए क्या करना होगा। मैं उसके बाद बहुत प्रोत्साहित हुई जब मैंने जाना कि पौलुस ने अपने रूपांतरण के 20 वर्षों बाद ये कहा था। सो ये एक यात्रा है। अपने से क्रोधित मत होइए यदि आप हर दिन परिपूर्णता से काम न करें, परंतु अपनी पूरी कोशिश करें परमेश्वर की आज्ञाकारी करने की। स्वार्थ के कारण ही हम अवज्ञाकारी करते हैं। हम वो नहीं करना चाहते जो परमेश्वर हमसे चाहते हैं, क्योंकि हमारी इच्छा नहीं होती। स्वार्थ की शुरुआत कहां से हुई? लूसीफर ही वो पहला मनुष्य था। वैसे वो मनुष्य नहीं, वो एक दूत था जिसने स्वार्थ प्रदर्शित किया था। अब वो धरती पर घूमता है। बाइबल के अनुसार वो धरती पर इधर उधर घूमता है, किसी ऐसे को ढूंढता हुआ जिसे वो परेशान कर सके, कोई ऐसा जिस पर वो हमला कर सके। यशाया 14 की ओर चलते हैं। मुझे संदेह है कि मुझे गाने के लिए इनाम मिलेगा। कम से कम ये स्पष्ट है कि मैं सुबह बलिदान की वेदी पर थी। वचन 12, यशाया 14:12। हे भोर के चमकने वाले तारे, तू क्यों कर आकाश से गिर पड़ा है? लूसीफर की यही पहचान थी। तू जो जाति जाति को हरा देता था, तो अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया है। तू मन में कहता तो था कि मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारांगण से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर
दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा। मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा, परंतु तू अधोलोक नर्क में उस गड्ढे की तह पाताल तक उतारा जाएगा। शैतान ने अपने को ऊंचा किया। उसने कहा, मैं जो चाहूंगा सो करूंगा। आप चाहे जो भी चाहते होंगे। परमेश्वर उसे नीचे ले आए। मेरे विचार से हम में से हर कोई ये कह सकता है कि यदि हम लगातार वो करते रहेंगे जो हम चाहते हैं और वो नहीं करेंगे जो परमेश्वर चाहते हैं, वो हमें भी नीचे लाएंगे। बाइबल में कहा है, अपने को परमेश्वर के शक्तिशाली हाथ के नीचे विनम्र कर लो, नियत समय पर वे तुम्हें ऊपर उठाएंगे। मैं बता सकती हूँ कि मैं अनुभव से जानती हूँ कि यदि हम अपने को विनम्र नहीं करेंगे तो परमेश्वर हमारे लिए वो करेंगे और वो कहीं बेहतर होता है। यदि हम स्वयं वो करते हैं, सोचते हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। अय्यूब 7। यहोवा ने शैतान से पूछा, तो कहां से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया कि पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डोलते आया हूं। इससे हमें यह समझना चाहिए कि शैतान घूमते फिरते स्वार्थ का अपना विष उसकी ओर फैला रहा है। जो उस पर विश्वास करेगा वो हमारे मनों में भरने की कोशिश कर रहा है। ये सेमिनार मन के बारे में है। वो हमारे मनों को अपने बारे में विचारों से और इससे भरता है कि हम क्या चाहते हैं और हमें प्रसन्न रखने के लिए क्या चाहिए, और ये उससे बिल्कुल उल्टा है जैसा परमेश्वर हमसे चाहते हैं। यदि हम उस तरह से जीते हैं तब हम अपनी भावनाओं के बहाव के साथ बहते हैं, पर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीने के लिए हमें जानबूझकर वो करना पड़ता है। हम शैतान के सभी वादे सुनते हैं, पर क्या आपने राजा दाऊद को सुना? मैं अपने घर के अंदर नैतिकता से जीऊंगा, मैं प्रफुल्लता से प्रभु की सेवा करूंगा। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, मैं आनंद लूंगा और प्रसन्न होऊंगा। परमेश्वर की आज्ञा मानूंगा, मैं रात दिन वचन पर ध्यान लगाऊंगा। उसने ये नहीं कहा कि उसकी इच्छा हो रही थी, बल्कि ये कि मैं जानबूझकर ये करूंगा क्योंकि मुझे पता है इसका प्रतिफल क्या होता है। मैं आपसे कुछ कहूं, जब शैतान हमें प्रलोभन देता है वो कभी नहीं बताता कि हमें क्या फल मिलेगा यदि हम उसकी बात मानेंगे। जब उसने आदम और हव्वा को स्वार्थी बनने के लिए बहकाया, परमेश्वर की आज्ञा मानने की बजाय अपनी मनमानी करने को कहा। उसने ये नहीं बताया कि उसका क्या नतीजा होगा, केवल ये कहा तुम परमेश्वर जितने बुद्धिमान बनोगे, पर ये नहीं कहा तुम मौत से भर जाओगे और तुम्हारे शरीर का आज के बाद से विनाश आरंभ हो जाएगा और तुम वो साहचर्य गवाओगे जो तुम्हारा परमेश्वर के साथ है। उसने उन्हें ये नहीं बताया हर काम का प्रतिफल होता है, हम जो बोते हैं वही काटते हैं। आमीन। बाइबल अद्भुत कहानियों से भरी है, न केवल स्वार्थी लोगों और उनके जीवनों के अंजाम की, बल्कि निस्वार्थ लोगों और उनके जीवनों के अंजाम की भी। चलिए 1 मिनट के लिए रुत के बारे में सोचते हैं। यदि आप उसकी कहानी नहीं जानते तो आपको वो पढ़नी चाहिए। वो एक बढ़िया कहानी है। रुत एक मोआबी थी, जिसका मतलब वो मूर्ति पूजा करती थी, और उसने एक नौजवान से विवाह किया जिसके परिवार वाले इजरायली यहूदी लोग थे। वे परमेश्वर को प्रेम करते थे और पुत्र मारे गए थे, उनके पति मारे गए थे और श्वशुर भी मारे गए थे एक युद्ध में। घर में 2 बहुएं थी जिनमें से एक अपने परिवार को लौट गई, पर रुत ने अपनी गरीब बेघर सास के साथ रहने का निर्णय लिया। उसने कहा जहां जाएंगे मैं साथ चलूंगी और आपके परमेश्वर मेरे परमेश्वर होंगे। उसकी सास ने तो उसे प्रोत्साहित भी किया, नहीं तुम अपने परिवार के पास जाओ जहां जहां तुम्हारा ख्याल रखा जाएगा। उसने कहा नहीं, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। आगे की कहानी पता है अंत में क्या हुआ। रुत का देश के सबसे अमीर व्यक्ति से विवाह हुआ और वो यीशु मसीह की वंशावली में से है। उसे बुरा प्रतिफल नहीं मिला है, ना पाप का एक फल मिलता है, पर धार्मिकता का भी फल मिलता है।
परमेश्वर उसे फल देते हैं जो परिश्रम से उन्हें खोजता है। आपको शायद अब महसूस होगा कि आप बहुत समय से सही कर रहे हैं, परंतु आपको उपलब्धि नहीं मिली है। आमीन। मेरी एक बात याद रखिए, आप निर्णय लें कि आप सही काम करते रहेंगे जब तक आपको उपलब्धि नहीं मिलेगी, क्योंकि वो शीघ्र मिलने वाली है। एस्तेर के बारे में सोचिए। मैं सोच नहीं सकती कि एस्तर वो करना चाहती थी जो उसने किया था। वो एक जवान लड़की थी जिसके, मुझे यकीन है, अपने जीवन के लिए सपने थे। उसके एक संबंधी ने आकर उसे ऐसा कुछ करने को कहा जिसमें वो आसानी से मर सकती थी, पर वो देश को बचाने का मौका था और इसलिए उसने अपना जीवन दांव पर लगाने का निर्णय लेकर वो काम किया। उसे भी अच्छा प्रतिफल मिला। एस्तर एक आम लड़की से रानी बन गई जिसके पास बहुत शक्ति और अधिकार थे। पर चलिए एक मिनट के लिए कैन और हाबिल के बारे में सोचे। कैन ने हाबिल को स्वार्थ के कारण मारा। वो उनके लिए, प्रभु के लिए चढ़ावा लाने का समय था और कैन एक चढ़ावा लेकर आया, ऐसा कुछ जो उसके लिए महत्वपूर्ण नहीं था। दूसरी ओर हाबिल अपनी भेड़ बकरियों का पहला फल लाया। उसके पहलोठे बच्चे देना कई प्रकार का होता है। कुछ आज्ञाकारी से देते हैं, कुछ नोट मोड़कर बाल्टी भर के देते हैं। मैंने अपने पिता को देखा है, प्रभु भला करे। मेरे ख्याल से उन्हें बहुत ज्ञान नहीं था, पर वे प्रचारकों को कुछ देने के विरुद्ध में थे। जब वे बड़े हो रहे थे, उनके पिता गिरजे को बहुत पैसे देते थे, जबकि उनके अपने बच्चे नंगे पांव घूमते थे। इसलिए उन्हें देने से बहुत चिढ़ थी और उनका मरने से 4 वर्ष पूर्व नया जन्म हुआ था, इसलिए उन्हें बहुत कुछ सीखने का मौका नहीं मिला। पर जब उन्होंने कभी कभार हमारे साथ गिरजे जाना आरंभ किया, जैसे वे क्रिसमस, ईस्टर इत्यादि पर गिरजे जाते थे, मेरा मतलब है वे बूढ़े थे और मुश्किल से चल सकते थे, सो मैं समझती थी कि वे हमेशा नहीं जा सकते थे। पर मैं उन्हें चढ़ावे के वक्त देखती थी, वे अपना पर्स निकालते थे और उसमें से $1 का नोट लेकर उसे अच्छी तरह से मोड़कर उसे टोकरी में डालते थे। मैं सोचती थी कि काश आप आज्ञाकारी से देने का मोल जानते और वहां कुछ न डालने की शर्मिंदगी से बचने के लिए थोड़ा सा न डालते। सो कैन ने थोड़ा चढ़ावा दिया था, पर हाबिल ने अपना उत्तम दिया। कैन को ईर्ष्या हुई। स्वार्थ के कारण वो सही नहीं करना चाहता था। उसे बहुत ईर्ष्या हुई और उसने अपने भाई का कत्ल कर दिया। पता है, हर एक व्यक्ति के बदले जो जेल में है और दोषी है, मुझे विश्वास है वहां कोई है जो निर्दोष है, पर हर व्यक्ति जो जेल में है और दोषी है, क्योंकि उनकी समस्या कहीं पर स्वार्थ से आरंभ हुई थी। वो चाहते थे जो पा नहीं सकते थे और उन्होंने गलत तरीके से वो पाने की कोशिश की। हमें समझना है कि स्वार्थ जीवन में हमारी समस्याओं की जड़ है और वो दंभ से उत्पन्न होता है। दंभ सभी पापों की जड़ है। मेरी मर्जी, मेरी मर्जी, मेरी मर्जी, मेरी मर्जी, मेरी मर्जी, मेरी मर्जी, मेरी मर्जी। पर पता है परमेश्वर हमसे क्या करवाना चाहते हैं? परमेश्वर चाहते हैं, वो हमें स्वतंत्र संकल्प शक्ति देते हैं, पर वे वो चाहते हैं कि हम अपनी संकल्प शक्ति को ले और उनकी ओर मुड़कर कहें, आपकी मर्जी। आप अपनी मनमानी करना जारी रख सकते हैं। मैं वर्षों तक वो करती रही। मैं आपको अपनी गवाही दे रही थी कि कभी काम नहीं किया। आप वो करना जारी रख सकते हैं यदि आप वो करना चाहते हो, पर वो काम नहीं करेगा। मैंने अपने को हर संभव तरीके से प्रसन्न करने की कोशिश की जैसे कोई कर सकता है और इसने काम नहीं किया। उनमें से बहुत सी चीजें प्राप्त करके भी जो मैंने प्रसन्न रहने के लिए जरूरी समझी थी, मुझे उन्हें पाकर प्रसन्नता नहीं हुई। पर मैं बता सकती हूं मैं आखिरकार कब प्रसन्न हुई, जब मैंने गाना बंद किया। मैं हमेशा अपने मन पर छाई रहती। आमीन। हम अक्षरांश अपने विचारों द्वारा बंधन या समस्याओं से मुक्त हो सकते हैं, उस तरीके द्वारा सोचने या बोलना सीखकर जैसे परमेश्वर सोचते और बोलते हैं। परमेश्वर के वचन को अपने विचारों और बातों का मार्गदर्शन
करने दें और अपने जीवन में आश्चर्यजनक बातें होते हुए देखें। इसलिए मैं चाहती हूँ आप देखते रहें। हम इस पैकेज के बारे में थोड़ी अधिक जानकारी देने वाले हैं और मैं चाहती हूँ आप अंतिम तक बने रहें। जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए बहुत ही कीमती हैं, जितना कि आप जानते हैं। हम आपकी सराहना करते हैं और इस सेविकाई को दुनिया भर में संभव बनाने के लिए हम अपने दोस्तों और सहभागियों को धन्यवाद देते हैं। हम साथ मिलकर भूखों को खाना खिलाते हैं, गरीबों को कपड़े देते हैं और कई देशों में सुसमाचार बांटते हैं। अपना प्रार्थना निवेदन भेजने के लिए कृपया आज ही संपर्क कीजिए। हमारे स्रोतों के बारे में और भी जानिए। जॉयस की सभाओं की सूची देखिए हमारे साथ सहभागी बनने के लिए, क्योंकि हम दुनिया भर में मसीह के प्रेम को बांटते हैं। इसका खर्च उठाया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने।